बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंसेस। द सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है वाक्य, राइट। और सबसे पहले हमें जानना है कि वाक्य कहते किसे हैं। बेटा वाक्य वो होता है जिसका कोई अर्थ हो, और वाक्य बनता कैसे है, शब्दों के जोड़ से। देखो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, लेटर्स, और लेटर्स के बाद वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यदि बहुत सारे शब्दों को मिला दे तो एक वाक्य बन जाता है, लेकिन ऐसे ही शब्दों को मिला देंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। क्यों? वाक्य उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, अवर क्लास फॉर अ पिकनिक वेंट लास्ट वीक। तो ऐसे अगर कोई बोले आपसे आके अवर क्लास फॉर अ पिकनिक वेंट लास्ट वीक, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल के लिए बोलता है राम, मोहन, सोहन, राहुल, कुछ समझ में आया? सिर्फ नाम ही तो समझ में आए। लेकिन अब देखो अब कैसे बोल रहा है, राम, मोहन और सोहन सब दोस्त हैं। अब आपको समझ में आया, क्योंकि अब जो शब्दों का समूह बना उसका कुछ अर्थ है, और पहले जो शब्दों का समूह था राम, मोहन, सोहन, उसका कोई अर्थ नहीं था। शब्द जरूर थे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। सो स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, आवर क्लास फॉर अ पिकनिक वेंट लास्ट वीक। चलो इसको सही करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है। ये बताओ, पिकनिक वेंट माने होता है जाना। पिकनिक जा सकती है कहीं? लास्ट वीक जा सकता है कहीं? नहीं जा सकता। आवर क्लास, हमारी क्लास तो जा सकती है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आवर क्लास। तो आवर क्लास, उसके बाद कहाँ गए हम? गए। आवर क्लास के बाद क्या हमने बताया था आपको क्लास के अंदर? वर्ब कॉन्सेप्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट कैसे कहते हैं? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पिकनिक एक वर्ब नहीं है, और लास्ट वीक भी एक वर्ब नहीं है, तो वेंट आएगा। आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक। लो हो गया, सिंपल हो गया ना। तो वर्ब कॉन्सेप्ट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा सेंटेंस सही बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है द लोटस गार्डन अरुण एज द पिकनिक स्पॉट सजेस्टेड। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अरुण। अरुण आ गया। अरुण के बाद हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। तो अरुण के बाद वर्ब, लोटस गार्डन वर्ब नहीं हो सकती। वर्ब किसे बोलते हैं? एक्शन को। लोटस गार्डन तो एक जगह है, पिकनिक भी क्या एक नहीं हो सकती वर्ब, तो क्या होगा? सजेस्ट। सजेस्ट माने क्या होता है? राय देना। तो अरुण सजेस्टेड, अरुण सजेस्टेड, अरुण ने क्या किया? सजेस्ट किया। द लोटस गार्डन, किसको किसको सजेस्ट किया? लोटस गार्डन को। एज द पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट के रूप में। तो अरुण सजेस्टेड द लोटस गार्डन एज द पिकनिक स्पॉट। लो हो गया। थर्ड देखते हैं, वाज एवरीवन वेरी एक्साइटेड। सो एवरीवन के बाद क्या आएगा? एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, ये होगा। ठीक है। बेक्ड अवर क्लास टीचर अ चॉकलेट केक। तो अवर क्लास टीचर बेक्ड अ चॉकलेट केक। डिफरेंट काइंड्स, मतलब अब आगे आप करेंगे, ठीक है। तो वर्ब कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, जो एक्शन लेता है। वेल आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन लिखी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। कई बार फुल स्टॉप भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखो ये फुल स्टॉप है ना। और कई बार क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे सेंटेंस है, कुछ इन्हें पढ़िए। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक। आवर क्लास टीचर बेक्ड अ चॉकलेट केक। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको सही कर दिया हमने, इसका आंसर दिया है। अगर होता इन दी सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, आर द सब्जेक्ट्स, ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आवर क्लास टीचर सब्जेक्ट है। एंड द अंडरलाइंड वर्ब्स, और जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो क्या है? वर्ब है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वर्ब और इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी रिमूव आइदर द सब्जेक्ट और द वर्ब। चलो देखते हैं, अगर या तो हम इसको हटाएंगे सब्जेक्ट को, या हम इसको वर्ब को हटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया? वी फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक, हमने वेंट हटा दिया। वेंट अब गायब कर देना। देखो इस सेंटेंस में वी वेंट है, और यहाँ पर वी के बाद वेंट गायब कर दिया गया है। यहाँ से हमने वर्ब निकाल दी। देखते हैं अब क्या होता है। वी फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक,
हम एक पिकनिक के लिए पिछले हफ्ते। अरे इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनी, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो ऐसे वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी सही फॉर्म में ना हो, सही रूप में अरेंज ना किए गए हों, व्यवस्थित ना किए गए हों। सो एट दैट टाइम in that particular sentence is wrong. It cannot be a sentence until and unless it does not have a sense, right? जैसे कि बताया गया है complete sense, जैसे कि बताया गया है complete sense, तो बेटा complete sense बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये जो आप देख रहे हो, ओ नो, नो के बाद जो लगा है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप कोई चीज़ जताते हो, अपने अंदर की भावनाओं को जताते हो, तो ये मार्क लग जाता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें लिखा है विच ऑफ दीज आर कंप्लीट सेंटेंस, रीराइट द वंस दैट आर कंप्लीट। इनमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो कंप्लीट है, और आप उसको दोबारा से लिखेंगे, बस आपको रीराइट करना है। ओ नो वी आवर ट्रेन, ये तो कुछ समझ नहीं आया। वी आवर ट्रेन, हम हमारी ट्रेन, है ना, इसकी सेंस नहीं है, इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। आगे चलते हैं। लाइक्स लिसनिंग टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, ये भी पूरा नहीं है। स्लीप्स ऑल द टाइम, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, तो ये सेंटेंस सही है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मैं कैसे अपनी हैंड राइटिंग को ठीक कर सकता हूँ, तो नंबर 4 को हम दोबारा से लिख देंगे। रवीज पैट पैरट अलॉट ये भी गलत है, इसके भी कोई सेंस नहीं बन रही है। रवि का पालतू तोता बहुत, है ना। जया लव्स वॉचिंग कार्टून्स, ये सही है। 6 नंबर को हम रीराइट करेंगे। वाओ दैट सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ मने गजब या बहुत अच्छी चीज़ को आप वाओ बोल देते हो जब आप जिसे देख के आश्चर्यचकित हो जाते हो। दैट सच अ ब्यूटीफुल, वो सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक ऐसी मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे कहते हैं ना सच अ नाइस पर्सन, मतलब एक बहुत ही अच्छे इंसान के जैसा इंसान है ये। वाओ दैट सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये सेंटेंस भी सही होगा। हैव यू एवर सीन प्रीति फाइटिंग विद एनीवन, ये भी सही होगा। तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 4, इनको हम दोबारा से लिख देंगे। बाकी सेंटेंस जो है वो गलत है, वो सेंस नहीं बनाते, तो इसको हम रीराइट नहीं करेंगे। रीराइट वही सेंटेंस करने हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं। चलो नाउ लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वुड यू से दैट दीज आर सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं, शब्दों के समूह दिए हुए हैं, क्या आप इन्हें वाक्य कहोगे? इन द रेन, वियरिंग अ रेन कोट, क्रॉसिंग द रोड, एट द स्टेशन, ऑफ वुड, विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट। एक्चुअल में क्या है, ज़रूरी नहीं कि हर वाक्य में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं जो जैसे लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया, बारिश में, है ना, एक रेनकोट पहनते हुए, सड़क पार करते हुए, कई बार इसका भी कुछ अर्थ बन जाता है। तो ये वाक्य के ना हिस्से होते हैं, हिस्से, पूरे वाक्य नहीं होते, लेकिन इनका अर्थ होता है। जैसे किसी ने कहा कहाँ आना है, तुमने कहा एट द स्टेशन, स्टेशन पर, तो सेंस तो बन रही है ना बेटा, सेंस बन रही है तो वो वाक्य हो सकता है। लेकिन किस तरह का वाक्य, आइए लिखते हैं। These group of words make partial sense but not complete sense. They do not begin with capital letters, nor do they end with full stops, question marks or exclamation marks. Therefore, these groups of words cannot be called sentence. हम इनको वाक्य नहीं बोल सकते, लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस। इनको हम फ्रेजेस भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ पार्शियल सेंस, पार्शियल माने जिससे कुछ हिस्सा पता लगता हो बात का, है ना, जो बात आप कह रहे हो, जो वाक्य आप कह रहे हो, उसका कुछ हिस्सा अगर पता लगता हो तो उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल सेंस या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। और फ्रेज के अंदर कोई वर्ब कभी नहीं होती। चलिए इसके बारे में फ्रेज के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं।
मेक सेंटेंसेस विद दीज फ्रेजेस, आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे फॉर अ मिनट मैंने बना दिया, आई विल वेट फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए इंतज़ार करूँगा। ही हैज़ अ बिग रेड नोज, उसकी जो नाक है वो कैसी है, बड़ी और लाल है। आई लाइक प्लेइंग इन द ओपन एयर, मैं खुली हवा में खेलना पसंद करता हूँ। बाकी की आप करेंगे, सब मैं नहीं करूँगा। चलिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और बॉक्स में आपको 6 हिंट दिए हैं, 6 ही सेंटेंस दिए हैं। यू जस्ट हैव टू पुट अप द राइट आंसर। द लेडी डैश इज माई मदर, ऑब्वियसली द लेडी इन द रेड साड़ी भी हो सकता है ना, और यही हो सकता है। तो द लेडी इन द रेड साड़ी इज माई मदर। द वेज फेल एंड ब्रॉक, द वेज फेल एंड ब्रॉक, कोई चीज़ टूट गई तो कैसे टूटेगी, वो टुकड़ों में टूट जाएगी ना, इनटू सेवरल पीसेस। तो ये आएगा इनटू, ब्रॉक इनटू सेवरल पीसेस। जो वेज है वो गिरा और कई टुकड़ों में बिखर कर टूट गया। इट रेन्ड, बारिश कैसे होती है, तेजी से। हैवीली ऑल डे, पूरे दिन बारिश बहुत तेजी से हुई। राइट दिस लेटर इन योर बेस्ट हैंड राइटिंग। ओके, बस सेंस देख रहे हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि लेटर लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग की बात ज़रूर होगी, बारिश हो रही है तो हैवी की बात होगी, है ना। और आगे देखते हैं। शी लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से चली गई, ठीक है। तो इसके लिए होना चाहिए इसके लिए होना चाहिए, अभी हम कौन कौन सा यूज़ कर चुके हैं। इन द बेस्ट हैंड राइटिंग हो गया हमारा, हैवीली ऑल डे हो गया, इन द रेड साड़ी हो गया, इनटू सेवरल पीसीज हो गया, अब इनटू द गार्डन हो गया, और एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। तो ये होगा एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, आधी रात में एक झटके में वो पार्टी से चली गई। एट द स्ट्रोक माने होता है एक झटके में, है ना, कुछ बात हो गई होगी उसके साथ, इसलिए वो चली गई। गोविंद्स डॉग रैन, गोविंद का कुत्ता दौड़ा, कहाँ दौड़ा, इनटू द गार्डन, गार्डन के बीच से गया वो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। हमें सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बेटा आपकी ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है अपनी। पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे द सेंटेंस, उसे डालने के बाद आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे। सिर्फ कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, बस यहाँ तक लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना ही याद करना है आपको। इसके बाद आप ये जो इसके बाद आप ये वाली सेंटेंस, व्हाट इज़ अ फ्रेज, फिर क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ अ फ्रेज, और फिर ये डेफिनेशन पूरी लिखेंगे ये वाली, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में मेक सेंटेंसेस विद दीज फ्रेजेस, फिर इनकी हेल्प से आप पूरे पूरे वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स आप पूरा करेंगे बस, और इतना सा आपका काम है, इतना सा आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वेल, एंजॉय एट योर होम एंड स्टे सेफ, और अच्छा खाइए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए और खुश रहिए।